नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश की 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। हर खबर खास है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच कार्बन कटौती लक्ष्य को लेकर नई बहस शुरू हुई, जहां फंडिंग और तकनीकी सहयोग पर सहमति बनाने के प्रयास तेज किए गए, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जा सके। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए डिजिटल डेटा साझाकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे सदस्य देशों को शुरुआती चेतावनी संकेत जल्दी मिल सके और सीमा पार संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया प्रणाली अधिक प्रभावी बनाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्र मिशन सहयोग पर नई साझेदारी की घोषणा की है, जिसमें साझा अनुसंधान प्रयोगशालाएं और संसाधन विनिमय शामिल है, ताकि गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को सुरक्षित और लागत प्रभावी बनाया जा सके तथा भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी मजबूत हो सके। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डेटा गोपनीयता नियमों को सख्त करने के लिए यूरोपीय नियामकों ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा बढ़े और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर को लेकर संशोधित पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें वैश्विक मांग और आपूर्ति श्रृंखला सुधार के संकेतों के आधार पर संतुलित वृद्धि की संभावना जताई गई है। हालांकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की चेतावनी भी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी को लेकर लंबे समय से चल रही वार्ताओं में नई प्रगति दर्ज की गई है, जहां निर्यात प्रतिस्पर्धा और छोटे किसानों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा आगे बढ़ी है, ताकि निष्पक्ष व्यापार ढांचा मजबूत किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ ने आगामी ओलंपिक तैयारी की समीक्षा बैठक में सुरक्षा, सतत आयोजन और डिजिटल टिकटिंग प्रणाली पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है, जिससे आयोजन अधिक पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। वैश्विक साइबर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई, जहां विशेषज्ञों ने एल्गोरिदमिक पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए बहुपक्षीय नियामक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि तकनीकी प्रगति जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़े। अफ्रीकी संघ और एशियाई देशों के बीच व्यापारिक गलियारा विकसित करने के लिए नई परिवहन परियोजना पर सहमति बनी है, जिससे समुद्री और रेल संपर्क मजबूत होगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा आने वाले वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिषद ने सतत पर्यटन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति पेश की है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है, ताकि आर्थिक लाभ के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन भी सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिका ने अपने रणनीतिक सहयोगियों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान तेज कर दिया है, ताकि संभावित हमलों या साइबर खतरों को समय रहते रोका जा सके और रक्षा प्रणालियों की तैयारियों का परीक्षण करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क को अधिक मजबूत बनाया जा सके, जिससे अनिश्चित परिस्थितियों में समन्वय बेहतर रह सके। इजराइल की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अस्पतालों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में नागरिकों को तुरंत उपचार मिल सके। साथ ही सामुदायिक आश्रयों की समीक्षा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को अद्यतन किया जा रहा है। दुबई के वित्तीय बाजारों में हल्की अस्थिरता देखी गई, क्योंकि निवेशकों ने भू राजनीतिक जोखिमों का आकलन करते हुए ऊर्जा कीमतों और व्यापार मार्गों पर संभावित प्रभाव का विश्लेषण शुरू किया, जिससे क्षेत्रीय निवेश रणनीतियों में सावधानीपूर्ण बदलाव दिखाई देने लगे हैं। क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसी भी प्रकार की समुद्री गतिविधि वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, जिसके चलते कई आयातक देशों ने वैकल्पिक भंडारण योजनाओं और आपूर्ति विविधीकरण पर चर्चा तेज कर दी है। यूरोपीय देशों ने अपने दूतावासों को अतिरिक्त सुरक्षा सलाह जारी की है और नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी है, जबकि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से तनाव कम करने के लिए लगातार वार्ता जारी रखने की रणनीति अपनाई जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि किसी भी सैन्य तनाव के दौरान डिजिटल अवसंरचना पर हमलों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बैंकिंग और संचार प्रणालियों की निगरानी और फायरवॉल सुरक्षा को उन्नत स्तर पर सक्रिय रखा गया है। वैश्विक शेयर बाजारों में निवेशकों ने सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, जिसमें सोना और सरकारी बॉन्ड शामिल हैं, क्योंकि अनिश्चित राजनीतिक माहौल में जोखिम कम करने की प्रवृत्ति तेज हो जाती है, जिससे मुद्रा विनिमय दरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय एयरलाइंस ने संभावित सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक उड़ान मार्गों की तैयारी की है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाकर उड़ानों के संचालन को प्रभावित होने से बचाया जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि यदि कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते तो प्रतिबंधों और आर्थिक दबावों का नया दौर शुरू हो सकता है, जिसका असर वैश्विक व्यापार संतुलन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर पर पड़ सकता है। इसलिए वार्ता की संभावना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो अपने रणनीतिक सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आवश्यकता पड़ी तो क्षेत्र में अतिरिक्त रक्षा संसाधन तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही उसने संवाद और संयम को ही प्राथमिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। इजराइल की रक्षा प्रणाली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां आयरन डोम और अन्य उन्नत तकनीकी निगरानी तंत्र सक्रिय हैं, ताकि किसी भी संभावित हमले या मिसाइल गतिविधि को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके और नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। दुबई सहित खाड़ी देशों ने आधिकारिक बयान जारी कर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए शांति और कूटनीतिक वार्ता ही सबसे प्रभावी रास्ता है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है, जिससे अमेरिका, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि यदि तनाव बढ़ा तो ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान स्थिति पारंपरिक युद्ध से अधिक तकनीकी और साइबर आयामों पर आधारित है, जहां खुफिया जानकारी और डिजिटल निगरानी नेटवर्क की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है, क्योंकि भू राजनीतिक अनिश्चितता अक्सर वित्तीय अस्थिरता पैदा करती है और इससे वैश्विक व्यापार मार्गों तथा मुद्रा विनिमय दरों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय वार्ताएं चल रही हैं, जिनमें खुफिया साझा करना, सुरक्षा रणनीति और संभावित कूटनीतिक समाधान पर विस्तार से विचार किया जा रहा है, ताकि तनाव को नियंत्रित रखा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक बयानबाजी, सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस संकट की दिशा तय करेंगे, क्योंकि सभी प्रमुख राष्ट्र प्रत्यक्ष संघर्ष से बचते हुए रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। वैश्विक तनाव बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई, जहां कई देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील की, जबकि कूटनीतिक प्रतिनिधियों ने सैन्य कार्रवाई से बचने और तत्काल संवाद शुरू करने पर जोर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति प्रयासों को नई दिशा मिलने की संभावना बनी हुई दिखाई दे रही है।